नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला कर दिया है। यहां पर अग्निपथ योजना के विरोध के बीच अखिलेश यादव और रोजगार और युवाओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर रहे हैं। और अब अखिलेश यादव ने सोमवार को भी दावा कर दिया कि बीजेपी ने अपना जनाधार खो दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में कहा गया कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव है। देश के विकास के लिए घातक साबित हो सकता है। और ये भी कहा गया कि सरकारों का दायित्व देश के वर्तमान को सुधारना और भविष्य को संवारना होता है। और बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर सड़कों पर बवाल जारी है, तो वहीं दूसरे ओर से सियासत भी अब इस पूरे मामले को लेकर तेज हो गई है। बिहार में एनडीए में जुबानी जंग जारी है। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया और फिर उस पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार कर दिया है। अब बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बड़ा बयान दिया कि जेडीयू चाहे तो अलग रास्ता देख सकता है। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि एनडीए में कहीं ना कहीं दरार लाने की कोशिश की जा रही है। अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशासन पर आरोप लगाया है तो कहीं गलत काम होगा तो बोलेंगे ना। बोलने का क्या है, मतलब आप आपस में लड़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कहीं गलती होती है तो प्रशासन की तरफ से मिस्टेक होता है और इस पर बोलना और कार्रवाई करना एनडीए की सरकार का दायित्व होना चाहिए। कहा यह भी गया कि अगर आरोप लगा है तो जांच हो और कार्रवाई की जाए। और इस बीच राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राजेश भाटिया के चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मैदान में उतर आई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के साथ राजेश भाटिया के लिए वोट मांगा। रोड शो करने के लिए मीनाक्षी लेखी ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील की और इसी दौरान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि अब आपके पास स्थानीय राजेश भाटिया और आम आदमी पार्टी के हर ओर से हार के आए प्रत्याशी के बीच में चुनने का मौका है। इसके साथ ही मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि राजधानी दिल्ली का राजेंद्र नगर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के सबसे स्वच्छ और हरित क्षेत्रों में से एक था, जहां पर सर्वोत्तम सड़कें और बिजली, पानी, खेलकूद, शिक्षा की सुविधाएं, साथ में नारायणा और दसघरा जैसे तोड़ापुर जैसे विकसित गांव मौजूद थे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पिछले 8 साल में इस विधानसभा क्षेत्र की स्थिति जर्जर कर दी है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने वोट मांगते हुए अपील की कि इस विधानसभा क्षेत्र में हजारों प्रवासी मजदूर बसते हैं, जो कोरोना काल में दिल्ली सरकार के द्वारा धोखे को भूल नहीं पाए हैं और 23 जून को आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि राजेंद्र नगर के रहने वाले लोग इस समय दिल्ली जल बोर्ड की पेयजल और सीवर दोनों बदहाल व्यवस्थाओं से त्रस्त हैं। आपने इस सीट से दुर्गेश पाठक को मैदान में उतारा है। और पूरे प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत की कमी के चलते रोस्टर बनाकर विद्युत कटौती की जा रही है और खटीमा, सितारगंज, कोतवाली क्षेत्र में भी विद्युत कर्मियों द्वारा विद्युत कटौती की जा रही है, जिस पर अब सितारगंज, कोतवाली की विद्युत कटौती से नाराज होकर कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारी गुलाब राय के साथ अभद्रता की गई। आरोप है कि पीड़ित विद्युत कर्मचारी गुलाब राय ने अब पुलिस कर्मियों द्वारा की गई अभद्रता की जानकारी विभाग के अधिकारियों को दी है। इसके बाद विद्युत विभाग द्वारा अभद्रता करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सितारगंज, कोतवाली में तहरीर दी गई। बताया जा रहा है कि सितारगंज विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी एसडीओ के नेतृत्व में बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए धरने पर बैठ गए। हालांकि इस बिजली संकट के कारण भीषण गर्मी के बीच लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि जल्द ही ये समस्या दूर की जाएगी। और इस बीच भारत बंद के मद्देनजर रायबरेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
रायबरेली रेलवे स्टेशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई और सभी यात्रियों की चेकिंग और पूछताछ हो रही है। इसी के साथ ही संदिग्ध अराजक तत्वों की पहचान में सुरक्षा एजेंसी और पुलिस जुटी हुई है। आपको ये भी बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद को लेकर हरदोई जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यहां पर रेलवे स्टेशन से लेकर टैक्सी स्टैंड, बस अड्डा या फिर तमाम जो और संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, चेकिंग की जा रही है लगातार, और पुलिस अधीक्षक हरदोई के द्वारा भ्रमण भी किया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए जगह जगह भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है और उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही हरदोई पुलिस अधीक्षक ने आज सुबह से ही शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को अलग अलग जगहों पर भ्रमण कर उनका निरीक्षण किया है। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 6 में खुलेआम नगर निगम के कथित कर्मचारियों ने परिवार से मारपीट की। मारपीट का एक वीडियो भी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दरअसल पेशे से चिकित्सक और उसके मां बाप के साथ नगर निगम के कथित कर्मचारियों ने मारपीट की है। बीते 16 जून को सुबह नगर निगम के कर्मचारी फर्जी भुगतान का दबाव बना रहे थे। दूसरे का भुगतान न चुकाने पर परिवार के साथ मारपीट की गई है। इसके बाद परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर दबंग दोषी कर्मचारियों की जांच में जुटी है। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायबरेली से है, जहां दिन दहाड़े युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद में दो पक्षों में संघर्ष हो गया और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो वहीं तनाव को देखते हुए मौके पर सीओ महाराजगंज समेत भारी पुलिस बल पहुंचा और मृतक युवक आलोक सिंह निवासी रुकनापुर थाना हरचंदपुर को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर अब कार्रवाई जारी है। आज सुबह करीब 9:45 बजे एक आदमी, इसका नाम था आलोक सिंह, रुकनापुर का रहने वाला है, करीब उम्र 25 साल की रही होगी। घर वाले उसको अचेत अवस्था में लेकर आए, बताया कुछ मारपीट का किस्सा है। जब उन्होंने चेकअप किया तो इंसान मृत अवस्था में था, तो डिक्लेयर कर दिया गया, पुलिस को सूचना दी गई। और एटा में जवाहर तापीय परियोजना के हजारों लेबर और कर्मचारियों का जनवरी से अब तक वेतन नहीं मिला है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों ने अब हड़ताल शुरू की और परियोजना के गेट पर ताला लगा दिया गया। वेतन की मांग कर रहे कर्मचारी, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती ये धरना इसी तरह जारी रहेगा। जवाहर तापीय परियोजना के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस मजदूरों को समझाने में जुटी है, लेकिन एटा मलाबन थाना क्षेत्र के जवाहर तापीय परियोजना का ये पूरा मामला है, जहां तस्वीरें भी आपको दिखा दे घटनास्थल से, जहां पर तमाम जो ये कर्मचारी हैं ये धरना देने के लिए बैठे। इनका कहना है कि जनवरी के महीने से लेकर अब तक इन्हें वेतन नहीं दिया गया। हमारा जितना वर्कर काम कर रहा है, किसी का टाइम से पेमेंट नहीं मिला है। जनवरी का पेमेंट लगा है, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। अभी तक खर्ची आती रही है, लेकिन इस बार संडे को खर्ची भी नहीं आई है। हम लोग भूखे रह रहे हैं, बाहर से आए, हम लोग बाहर से आए हुए हैं और आज भूखे भी आए हैं यहाँ पे। इसलिए मैंने गेट बंद किया है और बोलता है आज पेमेंट, कल पेमेंट, परसों पेमेंट। कम से कम 1 महीना हो गया पेमेंट दे रहा है, अभी तक खर्ची भी नहीं दे रहा है। पेमेंट तो देने की बात छूटी। और असम में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 42 लाख लोग घर से बेघर हो गए। बताया जा रहा है कि हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को जनजीवन जो है उनका अस्त व्यस्त हो चुका है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और इसी के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पा रहे। असम में बाढ़ के चलते 42 लाख लोग बेघर हुए, तो वहीं हजारों लोगों को अपना घर मजबूरी में छोड़ना पड़ा। भारतीय सेना की ओर से हालांकि लगातार राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी भी दी गई कि गंभीर रोगियों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों समेत लगभग 4500 फंसे स्थानीय लोगों को बचा लिया गया है।
और इस बीच अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज भारत बंद को लेकर कई राज्य अलर्ट पर है। बता दें कि बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद है और इसी बीच दिल्ली और गुरुग्राम बॉर्डर पर भी चेकिंग के चलते लंबा जाम लग गया। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई और बैरिकेडिंग करने के बाद बॉर्डर एरिया पर पुलिस मुस्तैद है। पर इस बीच अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के विरोध में आज कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसी को ध्यान में रखते हुए अब राज्य सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। आरएएफ और जीआरपी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों को हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के भी निर्देश दिए गए। उनसे हिंसा करने वालों के खिलाफ संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हालांकि भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कता पूर्वक निगरानी की जा रही है और इसके तहत मोबाइल कैमरा, सीसीटीवी के जरिए भी हिंसा करने वालों के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य जुटाए जाएंगे। और इस बीच बहराइच के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां बहराइच में जोरों पर हैं। इसी को लेकर योग पखवाड़ा चल रहा है, जहां जिलाधिकारी ने मारवाड़ी समाज के द्वारा रखे गए योग शिविर में आयोजन में शिरकत की और वहां पहुंचकर योग भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की इस दौरान और कहा कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरा जनपद प्रतिभाग करे और अगर हम लोग योगा करेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में पूरा देश योग में है और 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये योग पखवाड़ा चल रहा है जिसके अंतर्गत आज मारवाड़ी समाज के परिवार ने योग का एक शिविर रखा। मुझे प्रसन्नता है कि इसी प्रकार के शिविर के आयोजनों से पूरे जनपद बहराइच में पूरा जनपद ही योगमय हो जाएगा और सब निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अधिक से अधिक लोग प्रतिभाग करें और अपने जनपद के जो सभी लोग अगर योग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा बहराइच स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा और अपने एक संपन्नता की ओर बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर से खबर सामने आ रही है, जहां विजयपुर हिंडोला शीतला संघ में समाप्ति पूजा के अवसर पर नगर में माता हिंडोला की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष माता की जयकारे लगाते नजर आए और माता हिंडोला का फूलों से भव्य श्रृंगार भी किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ माता की शोभा यात्रा निकालकर पूरे शहर में भ्रमण करवाया गया और माता हिंडोला को भक्त पैदल ही माता को अपने कंधे पर उठाकर विजयपुर में स्थित कड़ाघाम तक पहुंचाते नजर आए। नमस्कार, मैं अतुल पांडे, अध्यक्ष विजयपुर हिंडोला शीतला संघ विंध्याचल। हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष हिंडोला बड़े धूमधाम से पूरे गांव के सहयोग से निकल रही है और आज सुबह की यात्रा विंध्याचल शीतला मंदिर चिकान टोला से न प्रारंभ होकर बरदर से होते हुए विंध्याचल मंदिर से जयपुरिया होते हुए पुनः रोडवेज हनुमान जी तक जाएगी। वहां से फिर शाम को फिर पुनः 5 बजे सभी के न सहयोग से पैदल यात्रा करके हम लोग हिंडोला को लेकर के विजयपुर पहुंचेंगे। रात में सुबह विशाल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारा का कार्यक्रम होना सुनिश्चित भी हुआ है। साथ में 51 किलो का घंटा चढ़ाना भी सुनिश्चित हुआ है। घंटा चढ़ने के उपलक्ष्य में महाप्रसाद रूप में हलवा वितरण का कार्यक्रम भी है। मैं आप सभी लोगों से विनम्र आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में और श्रृंगार का लाभ लें, प्रसाद का लाभ लें। और अब प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अब तक देश के कई राज्यों से अग्निपथ के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। यही वजह है कि नोएडा से दिल्ली जाने वाले वाहनों की चेकिंग जोर शोर से की जा रही है। नोएडा पुलिस अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस को भी तैनात किया गया और अब बॉर्डर एरिया में सुरक्षा के इंतजाम ज्यादा चाक चौबंद कर दिए गए हैं। नोएडा में लगे हुए लंबे ट्रैफिक जाम की जानकारी देते हुए नोएडा ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने बताया है कि दरअसल दिल्ली के बॉर्डर पर एक वाहन की चेकिंग की जा रही है और इसके बाद ही वाहन को दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। इस वजह से नोएडा में सड़कों पर जाम है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम ने जानकारी दी कि फिलहाल नोएडा गेट से जीआईपी मॉल तक जाम लग गया है। इसी जाम को देखते हुए फिलहाल ट्रैफिक रूट को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस रूट को डीएनडी की ओर ही डायवर्ट किया जा रहा है।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।